ये आश्रम का झरना है। गुरुजी ये बांधे थे। ये जगह हम जहाँ बैठते थे गुरुजी के साथ, गुरुजी हाथ दिखा देते ऊपर। ये एक गुफा है, इसमें कोई महेश नाथ जी तपस्या किए हैं बोल रहे हैं। ये गुरु मच्छिंदर नाथ जी का तपस्थली है बताया जाता है। ये झरना है। ये गुरुजी शिव जी का स्थापन किए थे। अभी हम गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं झरना से। ये गुफा ये आश्रम तोड़ दिया अभी जंगलात वालों ने। ये हमारे मोर बगीचा है, यहाँ मोर आते हैं 30-40 मोर, उनको खाना दिया जाता है इधर। ये गुफा। हरिओम। हमारे सद्गुरुदेव भगवान मौनी बाबा जी सितंबर 25 तारीख प्रातः 1992 को हायर हिमालयज की तरफ चले गए। तब से उनका सत्संग प्राप्त करने के लिए हम लोगों का प्रयास जारी रहा। अभी हम 3 गुरु भाई राणा भाई जी, ओम प्रकाश भाई जी और मैं राजेंद्र महापात्र भीमताल पहुंच गए हैं। भीमताल नैनीताल के पास ही है और यहाँ गुरुजी संन्यास लेने से पहले 10-12 साल रहे थे और यहाँ आनंद पौड़ियाल जी के संपर्क में रहे। वो भी हमारे गुरु भाई हैं। अब हम आनंद जी के घर में पहुंच गए हैं। आप यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं बाबूजी। स्वर्ग है जगह अच्छा है। आप यहाँ जो बैठे हैं स्वर्ग है। उत्तराखंड नाम तो भी तो रखा है इसका। अब करीब 1/3 दिल्ली तो यहाँ आ गई है पहाड़ में, उत्तराखंड में। जब ये पहले आए यहाँ गुरुजी, वो इंटर के बाद आए थे यहाँ। हाँ, उस टाइम कैसे आपके साथ उनका कैसे परिचय हुआ? ये परिचय, ये समझे परिचय के लिए तो बहुत लंबी हुआ। हमारे भाई की प्रकार ठहरे बिल्कुल एकदम। नौला और हम पौड़ियाल ठहरे, वो नौला ठहरे। तो उनका हमारा संबंध बिरादरी का है, मित्रता का आपस में। तो वो ठाकुर ठहरे चाहे हम ब्राह्मण ठहरे, लेकिन ठहरा एक ही। वो परिचय पहचानने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात है। अब हमारा भाई कहीं है तो रिश्तेदार। हाँ, तो आए तो फिर मिलते रहे टिकट, और आलू भी लगाते थे, सब कुछ करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये बाजू में आके रहे। हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस था ये। गुरुजी का पैतृक गांव ये है। हाँ, अच्छा, यही है पुश्तैनी गांव ये है। वो फिर बाद में भाबर में जाके उनके हाँ। पिताजी और दादाजी बस गए हैं। अच्छा, ओके। मैं पैतृक गांव वही सोच रहा था। ना ना ना, तो पैतृक अच्छा, गाँव, यही पैतृक है। गाँव, अच्छा, हम से ही आए थे। और ये उनका, उनकी हमारी कहानी ऐसी है। हाँ। हम जब यहाँ बसे, इससे पहले कोई और रहता था यहाँ, बताते हैं बुजुर्ग, कोई और रहता था, तो अकेला था। उसको हमारे किसी बड़े बूढ़े ने मार दिया। मार दिया तो अब इसके बाद टाइम तो बहुत वो था, करीब 5-6 महीने बाद में पुलिस वाला आया एक केस देखने के लिए। पटवारी टाइप में पुलिस वाला था। तो वो जब आया तो उसने यहाँ जांच में लगा। उन्होंने ये बोले, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा पागल हो रहा है, इतनी जायदाद है, लंबी 7 गांव है हमारे, चाहे आपके नहीं रहे हो, 7 गांव है। उन्होंने कहा 7 गांव है यार, आधा तू ले ले, आधा मेरा, क्या करता हूँ नौकरी करके खाली।
तो उन्होंने कहा यार कहे तो ठीक ही रहा, टीप तेरी छाड़ मेरी, बड़े तू अच्छे तू ले ले, बुरा मुझको दे दे, और ये ज़्यादा पकड़ पकड़ का मत करेगा। तो रह गए। उस दिन से उनका हम 2 भाई हो गए, भाई रूप से। उस दिन से भाई, नहीं तो एक ठाकुर ठहरा, एक ब्राह्मण ठहरा, अच्छा 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 तब भाई बन गया। तो वही ये 6 पल्ले वाली जने वो हम भी पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, नाम के ठाकुर ठहरे, ब्राह्मण की तरफ 6 पल्ले वाली छह होते की हैं। 5 की हाँ? 5 की 6 की पहनते 6 हैं? की 6 की। 6 पहनते, हम भी 6 पहनते हैं। 7 की होती है। तो तब से भाई का रिश्ता हो गया हमारा, नाल पौड़ियों का भाई का रिश्ता ठहरा। हम धीरे धीरे फिर वही निमंत्रण वगैरह, चचा भतीजा सभी ठहरा हो आगे भाई। मतलब रिश्ते बन गए। आपसे जब आके हो इंटर के बाद में आके यहाँ परमानेंट से रहने लगे। हाँ, फिर तो जब परमानेंट उनकी सर्विस नौकरी नहीं लगी, हाँ, तो उसके बाद में यहाँ पर आकर रहने लगे। रहने लगे वो। फिर उसके बाद में आपका संपर्क ज्यादा हो गया है। इसके बाद की एक कहानी उनकी और है जी जाने की। तो घर गए थे, घर किसी कारण से झगड़ा हो गया उनका, अपने उनसे मतलब घर वालों ने झगड़ा कर दिया कि तो बेवकूफ़ जैसा घूमे रहता है, इधर उधर रहता है, काम नहीं करता है, कमाता नहीं है, खाता है। ऐसे हुए, बड़ी बड़ी हुई, तो बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। ये होनहार होती है ना, जो होनहार होती है वो होके रहती है। तो बात बढ़ते बढ़ते गई, तो माँ से भी हो गई। माँ ने कह दिया तो तेरे सिर में मुकुट मत लगे, मेरा श्राप है तेरे को, तेरे सिर पे मुकुट मत लगे। मुकुट ना लगे। अच्छा, उनके माँ ने बोल दिया था, माँ ने बोल दिया, मुकुट मतलब शादी का होना। शादी का मुकुट। शादी ना हो मतलब तेरी, गुस्से में कह दिया। हाँ, उनने तब कहते थे, वो मैंने उसी समय माँ से कहा है कि मैं वो मुकुट लगाऊंगा जिसको दुनिया देखेगी। अरे वाह, जय हो, जय। मैं कागज वाला मुकुट नहीं लगाऊंगा। ये मैं कह के आया था, माँ से कहते थे। बस क्या बात है, क्या बात है, बहुत। कहाँ एक एक चीज में गुरुजी लिए हैं, मतलब कोई बात को छोड़े नहीं हमारे, कोई बात आ गया सामने से उसको बनाए, वो अपना जीवन का आधार बना दिया। तो तब उसके बाद जब घर से उनके हो गए, तो यहाँ के उन्होंने कहा यार मैं चले जाता हूँ यहाँ से, मैं नहीं रहता यहाँ। मैंने कहा यार क्या करेगा, मैं तू ही करके बोलता था, क्या करेगा यार, अभी क्यों जा रहा है, कहाँ जाएगा, क्या नहीं ना। मेरे को अपना बिस्तर वगैरह बांध बूंद कर, एक तसला 2-1 बर्तन वगैरह से वो मेरे यहाँ छोड़ गए, एक बक्सा था यहाँ छोड़ गए, और वो सिर में रखा, चल दी यहाँ से। खुटानी जो आप इसमें आए, खुटानी से तक गाड़ी थी, उससे इधर को नहीं थी। तो वहाँ तक पैदल जाकर ही वो चले गया। फिर उसके बाद फिर पत्र भी ऐसे कुछ नहीं आया। बहुत टाइम बाद फिर पत्र आया कि मैं क्षेत्र निर्माण विभाग में लग गया हूँ, मैं बहुत हरिद्वार। टाइम मतलब 12-15 साल बाद। हाँ, ये 10-12 हाँ 10-12 साल के बाद। पीडब्ल्यूडी हाँ, कहा बम्बई में, ना नहीं हरिद्वार में, हरिद्वार में निर्वाण अखाड़ा में ज्वाइन कर लिया। हरिद्वार में क्षेत्र निर्माण विभाग में लग गया हूँ। सेतु निर्माण विभाग बताया था। हाँ वही। वो चाहे उसमें नौकरी पक्की थी या कच्ची थी, जो भी थी, तो वो तो शेष नहीं बताया उन्होंने। तो उसके बाद वो वहाँ बाबाओं के संपर्क में रहे। कीर्तन भजन का शौक था, रात को अखाड़ा में चले जाते, कीर्तन वगैरह किया अपना, हुआ दिन में ड्यूटी करी, शाम को फिर चले गए वही। कीर्तन भजन का शौक भी था। शुरू से ही था, बचपन से ही था। तो जो इनके गुरु है वो फिर, जी प्रहलाद जी, हाँ वो सरदार जी ने, तो उनने इनको पटा लिया। उनका तो यार मेरे साथ चल, तो काम का आदमी है, हमें भी आदमी की ज़रूरत है, और तू मैनेजिंग कर देगा मेरे यहाँ, मैनेजर का वो कर देगा। मुंबई ले गए बॉम्बे ले गए। दादा गुरुजी। हाँ, बॉम्बे ले गए। तो बॉम्बे जाके फिर उन्होंने धीरे धीरे पटा, उनका यार ऐसा है तो बाबा बन जा, मैं तुझे बाबा बना देता हूँ, तो आदमी ठीक है। उनका नहीं बाबा नहीं बनूंगा, मैं कह रहे थे मेरे से, मैंने ये कह दिया कि मैं नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि तू नहीं को उसको 6 महीने बाद अगर नहीं बन जाएगा तो मेरा नाम मत लेना, तो बाबा तो तुझको बनना ही है। तो 6 महीने बाद में करीब मैंने खुद ही कह दिया कि महाराज मुझे बाबा बना दो। तो वो बड़े उससे मतलब चहल पहल खूब धूम धड़ाके के साथ बाबा बनाया गया। बाबा बनाएगा। साल याद है आपको? हाँ, कौन से साल में? साल याद नहीं है, ये लगाओ तुम, ये करीब 75, 78, ना, 80, 72 के आसपास। ये आप करीब 92 में तो हो गया, 10 साल पहले लगा लो।
78 में वहाँ पर पहुंचे थे उस गुफा में, 78 में पहुंचे थे। 78 में। 80 में मेरा पोस्टिंग गया था वहाँ पर लक्ष्मण झूला। 86 में बाढ़ आई थी। हाँ उस बाढ़ में भी गया था मैं। गए थे वो 92 में आई थी, 92 में जो गिरा था गुफा के साथ। आप भी आए थे? वो 92 में मैं उस दिन था, गुरु पूर्णिमा के दिन तो आई थी। जब वो बाबा बना दिया उनको, बाबा बाबा बनाने के बाद उनको एक जिद चढ़ी उनका, महाराज अब ये बताओ मैं क्या करूं, मुझे अब भगवान को प्राप्त करना है, तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अरे कितना समझा दिया, कहते थे बहुत ही समझाया, बहुत ही समझाया। मैंने कहा मैं मानूंगा नहीं, बाबा क्यों बनाया आपने, मैं पैसे के लिए बाबा बनाऊँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मैं पैसे को देखूंगा ही नहीं। वैसे फेंक देते थे। हाँ पैसा देखते भी नहीं थे। तो वो जब नहीं माने तो उनने कहा तो वहाँ चले गए शीशन गुफा में, हर ये नीलकंठ वाली, तब वहाँ आ गए। वहाँ आके 3 साल तक तो किसी को पता नहीं चला कि ये यहाँ, तक पता नहीं चला किसी को। तो वो पत्ते वो जड़ वगैरह खा करके टाइम निकाला है 3 साल पूरा। 3 साल के बाद फिर वहाँ बताते हैं कि जंगल में औरतें घास लेने आ रही थी, धुआं देख दिया, धुआं निकला था वो। तो वो घर जाके कहा, उन्होंने कहा गुफा में धुआं आ रहा था, पता नहीं कोई बाबा है या क्या है। तब गांव वाले आए, तब से उनकी फिर वो हुई धीरे धीरे, फिर तो फैलते गए वो। तब पहले न रोड न कुछ, हम तो बड़े मुश्किल से गए, तो मैं बच्चों ही सही चले गया। रास्ता इनका वो ऊपर को नीलकंठ का रास्ता था, उसके गुफा के ऊपर। हाँ पैदल वाला हो। पैदल वाला बाकी और रास्ता था। झरने किनारे किनारे कभी वो आते थे। तो आप जब जाते थे तो क्या बातचीत होता था उधर? बातचीत विशेष तो नहीं करते थे। खाली मैं आओ, जा रोटी खाए कि नहीं है, खिलाते थे नहीं, खाना पीना तो सब ठहराए, वो तो ठहराए, खुद भी कब से बन। जाने लगे फिर आप वहाँ गुफा में पहली बार कब गए? हाँ, आपको क्या पता चला? अब वो पत्र था, पत्र तो मैंने पता नहीं कहाँ रख कर दिया। लाइट आएगा। वो गुफा में पत्र आया ना उनका, पत्र आया, मैं यहाँ आया हूँ और आना चाहो तो दर्शन करो, अच्छा, ये पत्र आया था। ये 82 के बाद आया होगा। हाँ। 80 82। आपका चाय थोड़ा सा वो 3 साल बीत जाने के बाद जब उन्होंने वो खाली मतलब फल फूल क्या ठहरे, जंगली ठहरे, पत्ते वगैरह खा खो करके 3 साल काटे ना पूरे, बता रहे थे। जी। 3 साल बाद फिर तब मेरे को पत्र लिखा था, 3 साल बाद करीब। तो तुम आओ करके मैं बच्चों के चल दिया। बच्चों के साथ गए? हाँ, बच्चों को लेकर चला। चलो ढूंढते ढूंढते मिल ही गया। फिर अब स्वर्गाश्रम तो ठीक ही ठहरा। वहाँ से फिर आगे को रास्ता देखा तो नहीं था। चिमटे वाली गुफा कहते थे उस समय? चिमटे वाली बाबा। चिमटे वाला चिमटे वाला बाबा दूसरे थे, उनसे पहले थे वहाँ पर। अच्छा, हाँ, चिमटे वाली गुफा ही बोली जाती थी वो। उसके बाद तो फिर आपके पुलिस वाले तो बहुत रहे वहाँ। हाँ, मैं नहीं रखवाए थे पहले, पुलिस वाले पहला मैं ही था। जुड़ गया, पुलिस वाले रखवाए थे, मैं इंचार्ज था वहाँ का। हाँ, 2-3 पुलिस वाले रहते थे। 80 में। तो वो किसी ने धमकी दी थी ना महाराज को, ये कर देंगे वो कर देंगे। तब पहाड़ी था, वहीं का था कोई। हाँ, कोई वहीं का था, गाँव का पहाड़ी। चिमटे वाले से, चिमटे वाला। तो महाराज ने तो मैंने तो कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, पुलिस वुलिस मुझे क्या चाहिए बोले। तो उनने करा दिया, कह रहे थे आप ही होंगे फिर। तो उनने पुलिस भेज दिया। उनके भी मजे आते थे, सवेरे ड्यूटी करके आते, साइन कराए, दिन भर वहाँ खाया पिया, मजे में रहते थे हम ना। सेवा करते थे पुलिस वाले भी, सब होते थे। बंदूक उन्होंने रखवा लिया अपने उसमें। हाँ, बस सेवा करते रहते थे, प्रसाद बांटते रहते थे। वो पुलिस बोलते थे हम यहाँ जब आते हैं हमारे भाव बदल जाता है बोल। राइफलों को पता नहीं कहाँ छुपाते थे, पता ही लगता था कोई ढूंढ लो, मिलती नहीं थी। गुफा के अंदर रहते थे। हाँ। तो उनके मजा आया, ठहरे कभी कोई रामायण पढ़ ले, कोई कुछ पढ़ ले, और नहाओ धो खाओ पियो अपना। बहुत मजे रहे उनके, जितने भी आए वो लोग। तनख्वाह मिली रही अपने। तो ये जो चिट्ठी आपको मिला, चिट्ठी मिलने के बाद आप गए थे, जो हमको जो चिट्ठी मिला, वो चिट्ठी के बाद आप पहुंचे थे उधर? कितने दिन के बाद गए? ये वाली चिट्ठी, हाँ, ये वाली तो आखिरी है ना। हाँ, उससे पहले का कोई चिट्ठी पहले भी बहुत आई चिट्ठियाँ, 3-4 चिट्ठियाँ आई, वो तो मैंने संभाल नहीं सकी। जी। लेकिन यही सवाल है। वो तो क्यों नहीं, चिट्ठी तो उनकी बराबर मैं भी देता था, वो भी देते थे। मतलब महीने 2 महीने, हाँ महीने 2 महीने,
मैंने मेरे साथ आप किसी के साथ भी बोलो, गुरुजी का संपर्क बड़ा, और लिखने में भी परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सबको ये लिखते थे। और आपके नादान बालक, नादान वाला बताते कुछ थे नहीं, कितना पूछता था मैं। हाँ, अब और लोग जो भी थे, एक वो पहलवान वगैरह वो भी थे ना, हाँ, ये पहलवान आता था। पहलवान आता था, वो लोग डरते थे उनसे बात करने में, महाराज से। अब उनको कुछ कहना तो मेरे से कहते थे, यार हमारा ऐसा कह दो, यार महाराज जी ऐसा कह दो। वो पहलवान कहता था, मुझे जरा शक्ति दिलवा दीजिए, मैं जो पहलवानी में जीत जाऊँ। ऐसा मैंने कहा, मैं कह दूंगा, कहने में क्या लग रहा है, बाकी तू जाने। क्या हुआ, जैसे आपको कुछ नहीं बताए, हम लोग किसी को भी कुछ ऐसे भेद नहीं पता चला। छिपे रिश्ते में बोलता था उनको, नटखट लाल गिरधारी गोपाल, वो भी जानते थे, मुस्कुरा देते थे, कुछ नहीं बोलते थे। फिर धीरे धीरे मैं देखा मेरा मन की बात सब जान लेते हैं, तो मैं उनको अंतर्जामी बोलने लगा। आप तो अंतर्जामी को बोलता था। हाँ, जानते तो सब थे, सब जानते थे। एक दिन की बात है, नवरात्रि मेरे साथ में एक और था, हम हरिद्वार में टिके। अब यहाँ से जाकर के हरिद्वार टिके, रात हरिद्वार, सवेरे वहाँ गए। हरिद्वार में हमने खाना खाया तो होटल वाले ने प्याज नहीं मिलता कहते, तो उस साले ने प्याज रख दिया सलाद में, थाली में। हमने खा लिया। तब वहाँ जाके नवरात्रियाँ थी, नवरात्रि अब वहाँ गए तो पूछा, नवरात्रि रखी है? मैंने कहा महाराज रखी है, फिर एक टाइम खाते हैं। तो घर में क्या क्या खाते हो, लिखते रहते थे ना। वो कहते हैं, ये लहसुन प्याज नहीं खाते हम नवरात्रियों में। हाँ, नवरात्रि में नहीं, घर में नहीं खाते, होटल में खाते हैं। देखती है, ऐसे करते थे वो सवाल पूछते थे और फिर करते थे, सबको ऐसे करते थे। उसमें बड़ा तेज चलता था दिमाग, बहुत तेज चलता था। तो हम तो एकदम जम गए। अब क्या कहें, हम मुँह से तो कह रहे हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, और खा रखा होटल में खाते हैं। मैं अभी आते टाइम एक बात मुझे याद आया, मुझे कोई कंपनी बना के डायरेक्टर बनाए थे दिल्ली में जब था। तो वो कार्ड में विजिटिंग कार्ड, पहला विजिटिंग कार्ड मेरा जीवन का, मैं गुरुजी को लेके दे दिया था। गुरुजी नटखट लाल बहुत, उन्होंने क्या किया, किसी को उसी एड्रेस में भेजे हैं। अच्छा, बोले ऐसे, हो सकता है खुद गए हैं। तो मैं जब गया, बोले वो तो तुम्हारे एड्रेस में मैं किसी को भेजा था, एड्रेस में कोई मिला ऑफिस कहाँ है? कंपनी बड़ा है, डायरेक्टर है मैं। बोले ऑफिस कहाँ है? मैं बोला ऑफिस तो वही है। बोले वहाँ कोई नहीं मिला। बोले पोल खुल गया। पोल खुल गया। ये वाला पत्र भेजे थे जो हम जो इनको दिया हूँ सबको, ये वाला है, ये वही वाला, लास्ट वाला यही पत्र से। हाँ, अच्छा देखिए, इसी में तो पिताजी का पता चला, तब तक नहीं था। 30 साल से देखिए वो चिट्ठी हमको किसी को खबर नहीं लगा था, अभी जाके पता चला, जबकि आप भी तब जा रहे हैं बोले। अब मैं वहाँ उनको प्रणाम करता था, तो ये वो कहते थे, मुझे प्रणाम क्यों करते हो? मैंने कहा महाराज आप बाबा हो, बड़े हमसे हो, मैं प्रणाम न करूं तो क्या करूं? नहीं आप नहीं, आप बड़े। उनका मेरा झगड़ा ही रहता था। मैं कहता आप बड़े, वो कहते थे तुम बड़े हो। फिर 10 साल का इधर दोस्ती है, तूता वाला है। हाँ। वो भी है ना साथ में। नहीं, वो तो फिर बाबा बन के तो तूता नहीं रहा फिर। हाँ। पहले ही का था, बोल लेता था, जिद कर लेता था उनसे। आदत है। कीर्तन कैसा करते थे, जैसा रहे यहाँ पर 10 साल आपके साथ, कैसे मतलब सादा कोई भोजन। मंडली बना रखी थी या ना अपने घर पे ऐसे ही? कोई कुछ नहीं, या जैसे यहाँ बैठे, बाहर मैंने बाजा खोला, बाजा खोला, मैं बाजा चल, बजाते? वही बाजा वो नहीं बजाते थे, वो मैं बजाता था। हारमोनियम मैं बजाता था, अच्छा, वो तो वो तबला। तबला सब चीज बना के जानते थे, पता नहीं कहाँ से सीखे। वो जो जन्म वाले बात बड़े भाई को बताए थे, वो बताया। ये मेरे बड़े भाई को सिलेट में लिख के बताए थे कि मेरा ये आखिरी जन्म है, ऐसे करके। अच्छा, मुझे वो सब कहानी लगता था, पूरा विश्वास नहीं आता था, लेकिन बोल रहे हैं तो सुनने में क्या है बोल के सुन लेते थे। उस समय जो कहते थे, बताते थे वो बात, हमें ऐसा लगता था जैसा कहानी है। हाँ, सारी चीज का वो बताने का तरीका भी ऐसे उनका था ना।
बताने का तरीका भी बच्चों को जैसे कहने सुना इस तरह कहते थे, उस बात पे विश्वास भी नहीं कर सकते थे, अविश्वास भी नहीं कर सकते। गुरु के मुख से सुनी हुई अविश्वास भी नहीं कर सकते और विश्वास भी नहीं कर सकते। संसारिक गुस्सा इस तरह से उन्होंने हमें रखा है। मिसेस के साथ भी आप गुरुजी का बहुत अच्छा था बोल रहे थे आप। हाँ जो बहुत ही मानते थे, हैं? बहुत ही उससे तो पहले शुरू से ही, जब मतलब उनको शायद ज्ञान न हो या था, हाँ। तब से ही माता जी कहते थे उसको। अच्छा वो जब यहाँ भाभी थे तभी। भाभी कभी नहीं कहा। अच्छा जब यहाँ थे तभी माता हाँ जी। तब भी माता जी कहते थे। उनको कुछ बचपन से ही गुरुजी को हवा। नहीं वो तो था ही, हाँ धार्मिक प्रवृत्ति थी ना, हाँ गलत काम के लिए तैयार कभी नहीं होते थे। हाँ मुझे भी डांटते थे अगर गलत कर दिया तो, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये कहते थे। हाँ। तो बचपन से माता जी ही बोलते थे। हाँ माता जी बोलते थे। अच्छा। मेरे से नहीं कहते थे, मेरे से तो जब ये पत्र में लिखा पिताजी तो पता चला। और ये खाना पीना नहीं खाते थे, कीर्तन करके आए। बहुत कम खाते थे, मतलब खाते थे कभी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था अब रोज आ रहे हैं तो नहीं खाते थे, मतलब घर में बना के रखा है। हाँ। तो फिर यहाँ कीर्तन करा चले गए अपना। आपके अलावा और किसी के पास जाकर कीर्तन ज्यादा गांव में किसी से बनने, लोग विशेष वो जैसा भी करते थे उनको, हाँ? क्या करते थे? चिढ़ते जैसा थे उनको मतलब काम धंधा नहीं कर रहे ऐसे बोल के? मतलब खाली वो है बेला बेला हाँ। बेला जैसे बोलते हैं ना गाँव में। हाँ निठल्ला बेला, काम कुछ करता नहीं है। ये सब इसलिए उन्होंने एक भजन गाए थे, कर्म किए खोटे तो कर्महीन हो गए, वो गाना भजन गाते थे वो। हाँ। हाँ अच्छा। तो लोग ज़्यादा ही नहीं, अब भी पूछते हैं कहाँ से आ रहा मेरे से, मैं एकदम खड़कुआ के यहाँ से। खड़कुआ। अब वो खड़कुआ बोलते हैं, मैं भी खड़कुआ कहता हूँ। हाँ हाँ उनको शांति मिल जाती है खड़कुआ। क्यों, खड़कुआ तो मर गया था। हाँ। लगा मरा होगा, मेरे लिए तो नहीं मरा, तुम्हारा मरा होगा। प्रीत उनकी एक मेरे से शहरी गांव में है, और इतना बड़ा गांव है, और किसी से नहीं बिल्कुल। वो जो 10 साल यहाँ रहे, उसमें उनके साथ आप रहे, जैसे भजन कीर्तन करते थे, कैसे मतलब प्रवृत्ति धार्मिक थी, धार्मिक प्रवृत्ति थी, और थोड़ा सबसे अलग टाइप के नहीं करते थे, सही करते थे, मतलब धर्म का बात सोचते थे। गलत कर रहा तो वाला नहीं जाते थे। मुझे उन्होंने बताए थे, मैं पहले फिल्म गाना गाता था, फिर धीरे धीरे वो फिल्म में भजन बनाना शुरू किया, और मैं ऐसे करके मेरे मन को मोड़ना पड़ता है। हरे राम हो गया ये, और सादा सादा जैसे सादा जो चलता है तो वो 1-2 घंटा तो वही चलता, 3 घंटा वही चलता था। नहीं बीच में बदलते रहते थे, कोई वो थोड़ी था। और क्या वो तबला उला बजा के करते थे कि? थोड़ा थोड़ा बजा लेते थे, हाँ। हारमोनियम बजा भजन। हाँ आप हारमोनियम बजाते थे? अच्छा वो तबला बजाते थे। अच्छा संगत भी मिलता था उनको मतलब? अच्छा इतना ज्यादा जानते तो नहीं थे तबला बजाना। हाँ थोड़ा डम लगा रखिए। तो उसी बीच में आपको कोई आभास भी नहीं हुआ कि ये आगे साधु बनने वाले हैं, या इनका आगे का क्या है पता नहीं चला? कुछ नहीं, तो मतलब दोस्ती थी, मजाक ही करते थे जो दोस्ती और हाँ वो मजाक वहाँ भी था, बाबा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो रोटी गर्म में, जैसे मैं बैठा हूँ गर्म रोटी लाए मेरे मुंह में लगा दिए, मैं ऐसे क्या था।